मोदी जी ने आज तक ग्राउंड लेवल पे आके कोई भी हमारी दुख तकलीफ़ें नहीं देखी हैं कि आम जनता को क्या महसूस हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आप न्याय ऐसा करिए कि आम जनता को भी पता लगे कि आप पक्षपात नहीं ले रहे। लेकिन आज एक प्रत्येक नागरिक को पता लग रहा है कि पूरी कहीं ना कहीं तानाशाही हो। अरे राजनीति बेरोजगारी पे करो, विकास पे करो, जीडीपी पे करो, पढ़ाई पे करो, शिक्षा पे करो। आपने किताबों पे और रेट बढ़ा दिए। जो 100 रुपए की किताब थी वो 300 रुपए की कर दी। ना पढ़ेगा इंडिया, ना सवाल पूछेगा इंडिया। अभी हम लोग ऑन ग्राउंड मौजूद है। ऑन ग्राउंड हम लोग इसलिए आए हैं कि देश की जो राजनीति है वो इस स्थिति पे है जहां एक तरफ राहुल गांधी को सूरत कोर्ट में सज़ा सुनाई जाती है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें ठीक एक दिन बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। इस राजनीति पे या इस माहौल पे जनता का क्या कहना है, आज हम ये जानने के लिए दिल्ली की दिल सीपी में आए हुए हैं और इस मुद्दे पे पब्लिक ओपिनियन लेने आए हैं। पब्लिक का क्या राय है यह जानना है। चलिए जानते हैं। जेपी गलत है या कांग्रेस? गलत तो बीजेपी है। कैसे? अब आप बताओ कि अपने अपने स्टेट में उनको सज़ा सुनाइए। मैम बीजेपी के कुछ डिसीज़न ऐसे हैं, मतलब देश को लेके तो चलो अच्छा काम कर रहा है, वो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सही जा रहे हैं हम लोग, पर देश की जनता तो अंदर से परेशान है ना, उस पर तो कोई ध्यान दे नहीं रहा। मतलब कि अगर राहुल गांधी जी ने कुछ गलत बोला है तो उसको माफ़ी मांग लेना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। और वो ना तो ऊपरी अदालत में जा रहे हैं, ना अपनी कोई बैल ले रहे हैं, ना ही मामले को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, बट मैं इतनी बात कह सकता हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ बहुत सारे लोग जुड़े थे। इवन दो आई एम अ यंगस्टर, लाइक आई एम 19 ईयर्स ओल्ड, एंड मैं भी राहुल गांधी को देख के काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ था। बीजेपी डर गई है कांग्रेस से, ऐसा कहना चाह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, डरने वाली बात है। वो जनता से भी डरती है। तो अगर यहाँ कोई नहीं सुनेगा या अपने देश में कोई नहीं सुनेगा तो अगला बाहर जाके बोलेगा। अब मैं अपनी दिक्कत है, मेरे साथ कई ऐसी दिक्कतें हुई है, कोई सुनने वाला नहीं है। ठीक है, तो मेरे बस की अगर कहीं जाके बोलना है तो मैं वहाँ जाके भी बोलूँगा। देखो, कोई बंदा अगर कैमरे पे आगे बातें कर रहा है तो आप भी आके बातें करिए, आप भी अपना पक्ष कैमरे पे रख सकते हैं। पर अभी तक मोदी जी ने तो कभी कैमरे पे आए नहीं, वो कभी अपना पक्ष रखा नहीं उन्होंने। तो टोटल मिला के मेरी जो राय, मैं किसी का अगेंस्ट नहीं हूँ, ना बीजेपी की का, ना कांग्रेस के, ना आम आदमी। कहने का सेंस ये है कि इलेक्शन आ रहा है, आप इस तरीके से माहौल बना दो कि अब खड़ा ही नहीं हो पाए। न्याय ऐसा करिए कि आम जनता को भी पता लगे कि आप पक्षपात नहीं ले रहे। लेकिन आज एक प्रत्येक नागरिक को पता लग रहा है कि पूरी कहीं ना कहीं तानाशाही हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो करप्टेड लोग हैं उन पे भी कार्रवाई होना चाहिए। उन पे भी सदस्यता अगर रद्द होती है तो उनसे भी बंगला खाली। और मैं उदाहरण के तौर पर कहना हूँ, सुषमा स्वराज जी जिनकी डेथ हो गई, अरुण जेटली जी की डेथ हो गई, तो बंगला खाली कराया गया। और ये कैसा बयान था कि हमें देश में पैदा होने पर शर्म आई? ये क्या देश का जो मान बढ़ाया गया था, सम्मान बढ़ाया गया था, या देश का अपमान किया गया था? मुझे इस पर जवाब चाहिए। बिना किसी एक पर्सनल प्रॉफिट के लिए पूरी इंडिया घूम रहा है, हमारे लिए हमारी दुख तकलीफ़ें देख रहा है, हर चीज़ ग्राउंड लेवल पे कर रहा है वो, राइट। मोदी जी ने आज तक नहीं किया है ये। मोदी जी ने आज तक ग्राउंड लेवल पे आके कोई भी हमारी दुख तकलीफ़ें नहीं देखी हैं कि आम जनता को क्या महसूस हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिस प्रकार विपक्ष के नेताओं पे कार्रवाई, जो भी पार्टी नहीं, जो भ्रष्टाचार से ईडी और सीबीआई वाली जो मामले चल रहे हैं, बिल्कुल जो भ्रष्टाचार से लिप्त है, चाहे वो ईडी हो चाहे सीबीआई, मैं भ्रष्टाचार से लिप्त हूँ तो मुझे कोई डर नहीं है, तो मुझे कार्रवाई करे। इसलिए कोई अगर करप्टेड लोग हैं तो उन पे कार्रवाई जरूर, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे कोई भी पार्टी का हो। 160+ सांसद ऐसे हैं जिन पे रेप और मर्डर का चल रहा है, वो बीजेपी के हैं। क्या इनकी सदस्यता जाएगी? राहुल गांधी जी को बेसिकली एक टारगेट बनाया जा रहा है, एक इशू बनाया जा रहा है। मोदी जी को आज तक जो भी मैंने बोलते हुए सुना है, इट्स ऑल अबाउट हिंदू राष्ट्र। अखंड भारत भी बनेगा और हिंदू राष्ट्र भी जल्दी बनाने। मैं तो ये बिलीव करता हूँ मैम, देखो जैसे मेरे तो सब दोस्त हैं, लाइक मेरे हिंदू भी दोस्त हैं, मेरे मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं। अगर हम ऐसे करेंगे ना कि हमें सिर्फ हिंदू राष्ट्र ही चाहिए, तो मेरे मुस्लिम भाई कहाँ जाएंगे, मेरे क्रिश्चियंस भाई कहाँ जाएंगे? दे विल फील डिस्क्रिमिनेटेड, दे विल फील लाइक उनको कमज़ोर फील होगा कि यार इस देश में तो हमारी सुनी जाएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो ये मेजॉरिटी है, इन्हीं की सुनी जाएगी, इन्हीं की सरकार है। उन्होंने चोर कहा, कोई गलत नहीं कहा। अगर चोर को चोर नहीं कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा पता। कांग्रेस के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी जो कि उनको सजा दे सके। उनके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी क्योंकि वो दबके काम करती थी, वो दबके काम करती थी। आज ये काम कर रहे हैं, इनके अंदर इतनी हिम्मत है, इनके अंदर
अंदर इतनी हिम्मत है कि सामने वाले को सजा दे सके। लोकतंत्र बिल्कुल म्यूट हो गया। अगर आप अभी किसी से भी पूछोगे एवरीवन विल बी स्केर्ड, बिकॉज जो भी बीजेपी के खिलाफ कोई भी गवाही देता है, कुछ भी करता है, अगले दिन या तो वो कोर्ट में होता है, वो जेल में होता है, हर कोई डरता है मैम। राहुल गांधी ही है ऐसा शख्स जो संसद में सवाल करता है, पढ़ा लिखा है, वो इसलिए सवाल करता है। मैंने स्वयं माननीय मोदी जी को वोट दिया, वाराणसी से उनके लिए कैंपेन भी करी, लेकिन मैं इस बार उनसे खुद नाराज हूँ स्वयं। बीजेपी में पाक साफ है, ईमानदारी से। अरे राजनीति बेरोजगारी पे करो, विकास पे करो, जीडीपी पे करो, पढ़ाई पे करो, शिक्षा पे करो। आपने किताबों पे और रेट बढ़ा दिए। जो 100 रुपए की किताब थी वो 300 रुपए की कर दी। ना पढ़ेगा इंडिया, ना सवाल पूछेगा इंडिया। मनमोहन सिंह जी महंगाई का एम नहीं बोलते थे, ये पूरा भारत उस टाइम लोग बोल रहे थे। मैं कह रहा हूँ अब मोदी जी अडानी का ए क्यों नहीं बोल रहे? जेपीसी मांग रहा विपक्ष बना दो। जब मोदी जी गरीब थे, जब ट्रेनों में चाय बेचते थे, आज अमीर हैं तो LIC एयरपोर्ट और रेलवे जंक्शन बेच रहे हैं। यही हेमंत विश्व शर्मा थे, बीजेपी के बड़े बड़े लीडर इन्हें चोर बोल रहे थे। आज ऐसा क्या हो गया कि चोर साहूकार हो गया, मुख्यमंत्री बना दिया? ये बताइए। मुख्यमंत्री बना दिया तो वो तो बीजेपी जाने ना, इनको ये समझना नहीं चाहिए, इनको बोलना चाहिए। अब आप बोल नहीं रहे हैं बीजेपी भ्रष्टाचारियों को मुख्यमंत्री बना दे कोई भ्रष्टाचारी नहीं है बीजेपी में, कोई भ्रष्टाचार है नहीं। तो अगर आपसे बोला जाए कि राहुल गांधी को अब अपना घर दे तो देंगे आप? मैम बिल्कुल दूंगा। क्यों देंगे वैसे? मैं उनको ये सोच के नहीं दूंगा कि वो राहुल गांधी है, उसको सरकार ने कुछ ऐसा धोखा दे दिया, कुछ कर दिया। मैम मैं जिस रिलीजन से बिलोंग करता हूँ ना, उस रिलीजन में ना मैं जात पात देखता हूँ, ना मैं इंसान देखता हूँ कि कौन है कौन नहीं। अगर कोई भूखा आ रहा है तो उसको खाने में उतनी खुशी होगी जितनी मेरे को खिलाने में होगी। अगर मैं चोर हूँ तो मुझे बुरा जब ही तो लगेगा, जब ही तो उन पर कार्रवाई की गई है। अगर आप साफ सुथरे हो तो फिर आपने क्यों कार्रवाई की उन पर? और चीजें जज के हाथ में नहीं होती, ईडी और CBI तुरंत छापे मारना शुरू कर देती है। इतनी डरी हुई है कि वो अब ये सब मुकदमे करके ये करना चाहते हैं ताकि राहुल गांधी इलेक्शन ना लड़ें, क्योंकि वो इलेक्शन लड़ेंगे नहीं तो कांग्रेस की सरकार आएगी नहीं, क्योंकि इस टाइम पे कांग्रेस का मेन फेस राहुल गांधी ही है। ललित मोदी, नीरव मोदी, अडानी, अंबानी, महेल चौकसी, विजय माल्या का आप किसकी चौकीदारी कर रहे हैं? जनता की नहीं, आप उद्योगपतियों की और पूंजीपतियों की कर रहे हैं। 20 सालों से इन पर केस चल रहा है, सरकार इन पर कोई कार्रवाई कर रही है? राहुल गांधी की सांसदी गई, उस पर दिल्ली की जनता एक तरफ बीजेपी को गलत कह रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस को गलत कह रही है। कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं निकिता, मॉलिटिक्स।